नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। टाटा सियारा को लॉन्च हुए लगभग 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं और इसने अपने लॉन्चिंग के दिन ही लगभग 70,000 प्लस यूनिट्स का माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया था। मतलब पहले दिन ही इसके 70,000 बुकिंग हो गई थी। बाकी कुछ दिनों के अंदर ये बुकिंग 1 लाख पार हो चुकी है। हालांकि डिलीवरीज की बात करें तो जनवरी और फरवरी में इसकी डिलीवरी जो है वो 7-7 हज़ार यूनिट हुई है, मतलब 14,000 के आसपास, क्योंकि प्रोडक्शन ही इतना है। लेकिन रिसेंट न्यूज में टाटा मोटर्स ने बताया है कि वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने वाले हैं ताकि लोगों को जल्दी जल्दी डिलीवरी मिल सके। बाकी ये गाड़ी आपको अब सड़कों पर भी देखने को मिल रही होगी, रोज नहीं लेकिन फिर भी 3-4 दिनों में या हफ्ते भर में एक ना एक गाड़ी आपको दिखी जाती होगी अपने शहर में। और इसका रोड प्रेजेंस जो है वो बड़ा ही जबरदस्त है। मतलब ये देखने में एकदम अलग सी लगती है और लगता है कि एक प्रीमियम एसयूवी जा रही है। हालांकि जिस तरह से इसको ओवर हाइप किया गया था लोगों द्वारा और कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स के द्वारा, इसका कंपैरिजन लैंड रोवर डिफेंडर से करा के और इसको मिनी डिफेंडर बता के, तो उस तरह की कुछ चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर भी अपने आप में गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही साथ आपने कुछ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के चैनल पर या उनके मुंह से सुना होगा कि ये टाटा मोटर्स की अब तक की सबसे बेहतरीन गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी। कंपनी के जितने भी प्रीवियस मॉडल्स हैं उसमें आपने देखा हुआ थोड़े बहुत कहीं ना कहीं इश्यूज आ जाते हैं फिट एंड फिनिश के और क्वालिटी के। लेकिन ऐसा सुना गया है कि कंपनी ने इस गाड़ी में काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव किया है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको इस गाड़ी में नहीं देखने को मिलेंगी। मैं लगभग 3.5 साल से नेक्सॉन का XMS डीजल वेरिएंट ओन करता हूं और इसे 1,10,000 किलोमीटर चला दिया है अभी तक। इस गाड़ी में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सिर्फ सर्विस होने के लिए ही सर्विस सेंटर पर जाती है ये गाड़ी। बाकी इसके अलावा आज तक कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट हुआ कि गाड़ी में कुछ खराबी आ गई हो और उसे सर्विस सेंटर भेजा जाए। तो ओवरऑल ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पुराने मॉडल्स में कुछ ना कुछ फिट एंड फिनिश के और क्वालिटी के इश्यूज हैं, तो एट द सेम टाइम मैं 300 भी ओन कर रहा था महिंद्रा का। उसे भी मैंने 4 साल में 1 लाख किलोमीटर चलाया था। वो गाड़ी भी काफ़ी अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आया उस गाड़ी में। सारी चीज़ें स्टॉक थी उसमें इंक्लूडिंग टायर्स। तो जब सेम टाइम में मैं दोनों गाड़ी ओन कर रहा, दोनों गाड़ी से चल रहा, बराबर एक्सपीरियंस कर रहा, तो कहीं ना कहीं मुझे 300 नेक्सॉन से ज़्यादा अच्छी लगी। इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी थी, बटन्स की, प्लास्टिक की, वो सभी काफ़ी अच्छी थी और बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस दिखता था। मतलब ये गाड़ी ऐसी थी कि जितनी बार आप स्टीयरिंग पर बैठोगे, जितनी बार इसका स्टीयरिंग पकड़ोगे चलाने के लिए, उतनी बार आपको मज़ा आएगा। अब इस गाड़ी में पावर भी ज़्यादा था, अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ी थी। इनफैक्ट ऊपर वाले सेगमेंट में भी डीजल इंजन में इसमें सबसे ज़्यादा पावर है। कहीं भी वाइब्रेशन या फिर नॉइज़ नहीं था ज़्यादा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये नेक्सॉन से एक कदम आगे थी। हालांकि मैं फेसलिफ्ट नेक्सॉन की बात नहीं कर रहा, मैंने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि भाई टाटा मोटर्स के फेसलिफ्ट वाले मॉडल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। अभी मैंने 1.5-2 महीने से सफारी रखा हुआ है, टॉप मॉडल है इसका, फेसलिफ्ट है और इसको मैंने लगभग 6-7 हज़ार किलोमीटर चला दिया है हर तरह के रोड्स पर। और ये गाड़ी भी भाई कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें भी अभी तक ऐसा कोई क्वालिटी इशू सामने नहीं आया, ना ही किसी और तरह का प्रॉब्लम सामने आया। और जहाँ तक बात है ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, तो भाई अगर आप ये गाड़ी इतने दिन रखकर चला लोगे तो आपको इसके अलावा जल्दी कोई गाड़ी समझ में आने वाली नहीं है इस प्राइस रेंज में। ये गाड़ी कंफर्टेबल है, प्रीमियम है, इसके सस्पेंशन अच्छे हैं, इसमें कोई बॉडी रोल नहीं है। हाई स्पीड में आप अगर मैन्यूवर करते हो तो आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है इससे। तो ये गाड़ी भी अपने जगह पर काफ़ी अच्छी है। लेकिन वही बात है भाई, सीन कहाँ फंस जाता है आफ्टर सेल सर्विस में, जिस वजह से अभी भी जो टाटा सियारा को पसंद करने वाले लोग हैं, जो ओवरऑल इसके लुक से इंप्रेस हैं, सारी चीज़ों से इंप्रेस है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी खरीद नहीं पा रहे हैं, उनके मन में बस यही सवाल है कि कहीं टाटा की गाड़ी लेकर हम फंस ना जाएं। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने इशूज देखे होंगे इनके गाड़ियों के साथ और मैंने ही ना जाने कितने सारे अपने चैनल पर शेयर किए हैं। अभी भी कुछ केसेस आते रहते हैं मेरे पास, तो मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ जिससे डायरेक्टली सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँ। अभी रिसेंटली मैंने 2-3 केसेस शेयर किए हैं। अगर वो टाइमली सॉल्व नहीं होते हैं तो उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला जाएगा। बाकी इन सबसे हटकर एक चीज जो शुरू से फेमस है, टाटा का लोहा, उसमें बिल्कुल भी कोई कमी देखने को नहीं मिली है किसी भी गाड़ी में। और लगातार वो चीजें आप देखते भी आ रहे होंगे। अभी जब टाटा सियारा लॉन्च हुई थी तब इसका क्रैश टेस्ट टाटा मोटर्स ने करवाया था। मतलब 2 गाड़ियां आमने सामने से लड़ाई थी। दोनों ही गाड़ियों की स्पीड 50 किलोमीटर/आवर के आसपास थी। दोनों गाड़ियों में फ्रंट पैसेंजर सीट पर एक मेल अडल्ट बैठता है, को ड्राइवर सीट पर फीमेल पैसेंजर को बैठाया जाता है, बाकी रियर सीट पर 2 बच्चे बैठते हैं छोटे। सभी सीट बेल्ट लगाए रखते हैं क्योंकि किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इन दोनों गाड़ियों को 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड में आमने सामने से लड़ाया जाता है, जिसके बाद इस तरह का कुछ रिजल्ट निकल कर आता है। डायरेक्ट इंपैक्ट से आप देख सकते हो गाड़ियों का फ्रंट बुरी तरह से डैमेज हो गया। मतलब इसका बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, वो सारी चीज़ें अंदर घुसकर डैमेज हो गई हैं। लेकिन जो पीछे का हिस्सा है, जो मेन चीज़ होता है, मेन पार्ट होता है गाड़ी में, वो हिस्सा पूरी तरह से सेफ होता है। इसके सारे पिलर्स एकदम से इंटैक्ट होते हैं, रूफ इंटैक्ट होता है, ये कहीं से भी मुड़ा नहीं है, डोर इंटैक्ट रहता है, इस पर भी डैमेज नहीं पड़ता और ये एक्सीडेंट के बाद तुरंत ही आराम से खुल भी जाता है।
आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ देखा होगा कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स में ये फ्लश डोर हैंडल्स ओपन नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। डोर अपने आप ही अनलॉक हो गया, सारे एयरबैग्स टाइमली ओपन हो गए हैं। इनफैक्ट ए पिलर से लेकर पीछे वाला जितना हिस्सा है ऊपर नीचे वो पूरी तरह से सेफ और इंटैक्ट है। टाटा मोटर्स ने ये क्रैश टेस्ट सिर्फ इसलिए किया ताकि वो रियल लाइफ सिचुएशन समझा सकें। रियल लाइफ में सड़कों पर आपने देखा होगा गाड़ियां एक दूसरे से लड़ती हैं, गाड़ियां किसी बैरियर वगैरह में जाकर नहीं लड़ती हैं। बहुत कम ही सिचुएशन में ऐसा होता है, ज्यादातर में आमने सामने गाड़ियां ही होती हैं। तो कंपनी को बेसिकली ये दिखाना था कि ऐसे एक्सीडेंट्स में गाड़ी का स्ट्रक्चर कितना ज्यादा इंटैक्ट है, कैबिन कितना सही से इंटैक्ट है, पैसेंजर्स को बिल्कुल भी चोटें नहीं आई, फ्यूल सिस्टम पूरी तरह से सील्ड है, मतलब कहीं से भी ऑयल लीकेज नहीं हुआ है। कई बार आपने देखा होगा गाड़ियों के एक्सीडेंट्स में अक्सर ऑयल वगैरह लीक हो जाता है तो आग भी लगने का डर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये कुछ एक नया चीज़ था जो बाहर तो होता है लेकिन इंडिया में नहीं होता, और इंडिया में और कंपनीज को भी ऐसे क्रैश टेस्ट करने चाहिए, क्योंकि भाई रियल चीज़ें गाड़ी सड़कों पर आने के बाद ही समझ में आती हैं। और ये गाड़ी यानी सिएरा वो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स की जो लेगेसी है सेफ कार्स वाली, उस पर खरी उतरती दिख रही है। अभी रिसेंटली मुंबई के थाने में इस गाड़ी का एक काफी भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स के एक डीलरशिप से 3 लोग सिएरा को लेकर निकले हुए थे टेस्ट ड्राइव करने के लिए। एज पर द रिपोर्ट गाड़ी को उस समय एक लेडी ड्राइव कर रही थी और कहीं ना कहीं ये गाड़ी को थोड़ा सा तेज रफ्तार में भगा रही थी। अब भाई टेस्ट ड्राइव करते समय कई बार लोग बहुत सारी चीज़ों को चेक करते हैं, जिसमें स्पीड और एक्सेलरेशन भी होता है। हालांकि गाड़ी अगर फ्रेंडली ना हो और आपको पता ना हो कि वो कैसा बिहेव करेगी तो आप तुरंत सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास जब गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था तो अचानक से अनकंट्रोल हो गई। इसने पहले एक ऑटो को हिट किया है, 2 टू व्हीलर्स को हिट किया है, फिर एक लोहे के बैरिकेड को फाड़ते हुए सीधा आकर इस कंस्ट्रक्शन साइट पर यानी कि इस गड्ढे में गिर जाती है जो करीब 20 से 30 फीट गहरा होता है। और नीचे भी आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े पत्थर ही हैं, कोई मिट्टी नहीं है। तो ऐसे सॉलिड चीजों पर जब गाड़ी गिरती है, खासकर टॉप साइड से, पिलर्स के साइड से, तो अक्सर ही वो पिचक जाते हैं या फिर पिलर्स कहीं ना कहीं मुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। गाड़ी के सारे पिलर्स पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, इसका रूफ पूरी तरह से इंटैक्ट है, सिर्फ और सिर्फ इसका डैमेज जो है वो फ्रंट में आया है, वो भी गड्ढे में शायद गिरने से पहले ही आ गया होगा, क्योंकि इसने दूसरे गाड़ियों को हिट किया है, बैरिकेड को हिट किया है। बाकी आपको कहीं से भी कोई बड़ा नुकसान गाड़ी में नहीं दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि बस नॉर्मल थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हुआ है इस गाड़ी का, लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही थी। खैर भाई, गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी ने और गाड़ी के एयरबैग्स ने अंदर बैठे सारे पैसेंजर्स को पूरी तरह से सेफ रखा है। सुनने में आया है सिर्फ थोड़ी बहुत चोटें आई हैं पैसेंजर्स को। तो भाई इसी तरह की मजबूती और इसी तरह के बिल्ड क्वालिटी की उम्मीद हम हमेशा से टाटा मोटर्स से करते हुए आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसको इस गाड़ी ने प्रूव भी किया है। गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन उसको प्रायोरिटी पर रखने के चक्कर में आप बिल्ड क्वालिटी से बिल्कुल भी समझौता मत करिए, क्योंकि रियल लाइफ में यही चीज़ें आपकी जान बचाती हैं। बाकी भाई टेस्ट ड्राइव लेते समय भी आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करें। गाड़ी में बैठने के बाद पहले कुछ किलोमीटर चलाएं और समझें कि ये कैसे चल रही है, कैसा बिहेव कर रही है। उसके बाद थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ाना हो तो बढ़ा लीजिए, वो भी खाली रोड पर। बाकी आपका इस एक्सीडेंट पर और टाटा सिएरा के बिल्ड क्वालिटी पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।